एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे 10 एमसीक्यूज हम आपके लिए लाए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3-1 में शेयर करते हैं। कैपिटल 2 लाख, 150 और 1 लाख है। पर्सनल एसेट एबीसी की 50, 40, 30 है। पर्सनल लाइबिलिटी 10, 8 और 5 है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस देयर लाइबिलिटीज विल बी। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, यानी कि प्रॉब्लम आती है फर्म के ऊपर फाइनेंशियल रिलेटेड, तो एबीसी की लाइबिलिटी क्या होगी? 50, 40, 30 या फिर 2 लाख, 150, 1 लाख या 40, 32, 25 या 240, 182, 125। तो देखो क्या होता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उनकी कैपिटल से अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो पर्सनल एसेट को भी यूज किया जाता है। लेकिन रूल यह है कि अगर पर्सनल लाइबिलिटी है तो उनको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, आइए चेक करते हैं। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है। एसेट्स इनकी कितनी दी है? 50, 40, 30। 50, 40, 30। इसमें से लाइबिलिटी हमको लेस करनी है। 10, 8 और 5। 10, 8, 5। तो इनकी जो लाइबिलिटी बनेगी फाइनेंशियल क्राइसिस में, पर्सनल लाइबिलिटी क्या बनेगी? ये देखिए 40, 32, 25। तो ये आंसर देख लीजिए कहाँ आता है। ये रहा थर्ड पार्ट। तो ये इनकी लाइबिलिटी बनती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इनकी पर्सनल जो लाइबिलिटी है कैपिटल के बाद वो ये है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-2 में। एक्स इनका हेड क्लर्क है जिसको 12,000 पर मंथ सैलरी मिलती है और 15% ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। इफ एक्स वॉज पेड रुपीज 1,89,000 ड्यूरिंग द ईयर, वट वुड बी प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन? यानी कि अगर साल भर में एक्स को 1,89,000 रुपीज पे किए गए हों तो उसके कमीशन और सैलरी से पहले प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। पेमेंट टू एक्स, एक्स को दिया हमने 1,89,000। इसमें से सैलरी तो मैं पता है लेस कर दो। लेस सैलरी कितनी है? 12,000 पर मंथ। तो 12 से इंटू करोगे तो 144। 0,0,053 35,000 बल्कि 45,000 कमीशन आया इसका। दो चीजें हैं ना इसकी पेमेंट में एक्स के, एक तो सैलरी एक कमीशन। सैलरी तो हमें पता है 12,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 इंटू 12 144 हो गया। अब 189 दिया, उसमें से 144 सैलरी तो 45 कमीशन है, तो ये कमीशन हो गया। अब प्रॉफिट कमीशन कैसे निकलोगे? देखिए, इसका फॉर्मूला लगाइए। कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 15 अपॉन 115। क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि कमीशन जो आपने देना है 15% ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी। सैलरी कमीशन दोनों चार्ज करने के बाद, तो सैलरी तो चार्ज करी ही होगी पहले प्रॉफिट में से, कमीशन भी चार्ज करा हुआ है, तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे 100 पे जोड़ देना होता है। 15 अपॉन 115 हो जाएगा। तो कमीशन हमें पता चल गया 45,000 है। प्रॉफिट हमें मालूम नहीं, हम पी लिख लेते हैं 15 अपॉन 115। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 45,000। इसको इधर लाएंगे उल्टा हो जाएगा 115 अपॉन 15। 15 से हटेंगे 3,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 0 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3, 345 प्रॉफिट है। लेकिन इसमें से सैलरी घटी हुई है, तो आप करते हैं ऐड सैलरी 144 0,00984 489, यानी कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन 4,89,000 होगा। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे पास 345, 489, 620, 14,49,000। तो ये आंसर आपके सामने है 4,89,000। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करता है 3-1 में। बी इज गारंटीड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 56,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 2,40,000। बी शेयर इन प्रॉफिट विल बी 60, 56, 66, 80,000। तो आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट बी को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ ये होता है कि मिनिमम प्रॉफिट जो होता है ना उसकी गारंटी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिनिमम 56 ही मिलेगा। 56 की तो गारंटी है कि इतना तो मिलेगा ही। अगर उस बंदे का इससे ज्यादा बैठ रहा होगा तो उसको वही देना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लो 20 शेयर। देखिए, कितना है प्रॉफिट हमारे पास? फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000। इसमें बी का शेयर कितना है? 2/6।
80,000 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब है बी को 80,000 रुपये देने चाहिए आपको। अगर ये प्रॉफिट 56 से कम आता, मान लीजिए कि उसका प्रॉफिट जो है 150 होता फर्म का, तो 50,000 आता है, 1/3 इसका, तो फिर 56 देंगे। तो 56 मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, अगर उससे ज़्यादा बनता तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये फोर्थ पार्ट 80,000। देखिए नेक्स्ट है पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2 to 1 में, कैपिटल इनकी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 रुपये। तो आपको बताना है व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ऐसे करते हैं कि पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉफिट से कम है या ज़्यादा है। अब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एप्रोप्रिएशन माना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। दो चीज़ होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो भले ही 30,000 से ज़्यादा बैठ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पूरा देना पड़ेगा, फिर जो रिजल्टिंग लॉस होगा उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है तो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन के केस में जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हम पहले निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, ए की कैपिटल है 3 लाख तो 6% आएगा 18,000, बी की कैपिटल है 2 लाख तो 6% आएगा 12,000, सी की कैपिटल 1 लाख है तो 6% आएगा 6,000, तो 18 और 18 36,000। तो अब क्या हुआ कि प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, यानी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी रेशियो में देंगे एप्रोप्रिएशन के रेट में। तो देखो 3 जीरो हम काट सकते हैं, 18 12 6 से भी काट दो, 3 2 1। तो ए का पूछा है आपको, तो 30,000 प्रॉफिट है, 3/6 2 आएगा, 2 से काटोगे 15,000, यानी कि 15,000 रुपये ए को मिलेगा प्रॉफिट में से एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 18 12 15 14 है, तो ये आंसर हो जाएगा 15,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। बी ने फर्म को लोन दिया 3 लाख रुपए का, प्रॉफिट हुआ है साल में 15,000 रुपये। आपसे पूछा व्हाट अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल। तो देखिए लोन दिया हुआ है एक पार्टनर ने फर्म को, कितना इंटरेस्ट देना बताया नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट दिया जाता है 6%। तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 3 लाख का लोन है, 6% होगा 18,000 रुपया, 6 3 18। अब प्रॉफिट है आपके पास 15,000 रुपया। तो दूसरी बात यह है बच्चों इसमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, यानी कि देना ही पड़ेगा भले ही फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो आपके पास प्रॉफिट हुआ 15,000 और इंटरेस्ट देना आपने 18,000, तो 3,000 रुपया आपके पास बच गया लॉस का। तो ये लॉस पार्टनर्स को किया जाएगा डेबिट। तो पूछा है बी को कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, तो 3,000 लॉस है, इसमें बी का शेयर 1/3 है, तो 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया डेबिट होगा बी को। तो देखो 5,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट, तो ये आंसर आएगा 1,000 डेबिट। नेक्स्ट है एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। 3:2 का रेशियो है, एक्स ने कैपिटल दी 10 लाख की एंड इज अ नॉन एक्टिव पार्टनर, लेकिन वो नॉन एक्टिव पार्टनर है। वाई इज अ वर्किंग पार्टनर विदाउट कैपिटल, वाई वर्किंग पार्टनर लेकिन कैपिटल नहीं है उसकी। इट इज डिसाइडेड टू गिव इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन एक्स कैपिटल, एक्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वाई को 5,000 पर मंथ सैलरी देनी है। इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹120, व्हाट विल बी वाई शेयर इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट साल भर का 1,20,000 रुपया हो तो वाई का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, एक्स वाई ये दो पार्टनर है, एक्स को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपीज। वाई को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ, तो 5 6 5 12 60, 60,000 रुपया हो गया। तो टोटल बनता है 1,60,000 रुपया, प्रॉफिट है 1,20,000 रुपया। तो जब एप्रोप्रिएशंस का टोटल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटा जाता है, तो इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये 4 4 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल, तो 5 और 3 5:3। अब पूछा गया व्हाट विल बी वाई शेयर इन प्रॉफिट, तो वाई का पूछा तो वाई का ही है, तो वाई शेयर प्रॉफिट है 120, 3/8 मिलेगा इसे, 8 से काटोगे 15, 15 3 जा 45, तो 45,000 रुपये वाई को मिलने चाहिए। 48 45 16 24, तो ये आंसर होगा सेकंड वाला 45,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही ड्यूज सम अमाउंट रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ,
इफ इंटरेस्ट ऑन इज ड्रॉइंग्स इज 10 एट 10% पर एनम इज 6500, व्हाट अमाउंट हैड ही विथड्रॉन पर मंथ। क्या लिखा हुआ है कि ए किसी फर्म में पार्टनर है और उसने कुछ अमाउंट हर महीने के शुरू में निकाला है रेगुलरली, ठीक है, पर मंथ निकाला है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ड्रॉइंग लगे और 6500 रुपये उसे इंटरेस्ट देना पड़े ड्रॉइंग पर, तो उसने हर महीने कितना पैसा निकाला होगा। तो देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगा लें, IOD यानी कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग इक्वल टू ड्रॉइंग्स इंटू 12, क्योंकि मंथली ड्रॉइंग है इंटू 12 इंटू 6 1/2 अपॉन 12 कर लो, 6.5/12 लगता है वो अगर आपने बिगनिंग में निकाला हर महीने के। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, 10% है, 10/100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 भी कट गया। अब आप क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दिया है 6500 रुपया, ड्रॉइंग आपको निकालनी है मंथली, 12 से 12 कट चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 6 12 13/2 और ये 10 इससे हो जाएगा 20। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं ड्राइंग्स कितने की होगी, 6500, इसको तो लाएंगे उल्टा हो जाएगा, इंटू 20/13, 13 5 65, 0 0 0 10, 10,000 रुपीज़, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये उसने निकाले होंगे। तो देखिए 10,000 1,000 6,000 30,000, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपया। इस तरह निकाल सकते हैं आप। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-2 में, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 120 ड्यूरिंग द ईयर बट डिवाइडेड इट इक्वली, व्हाट विल बी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री इन दिस केस। तो क्या लिखा है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3-2 में डिवाइड करना था, 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, उसको उन्होंने गलती से क्या करा, इक्वली बांट लिया है। तो आपको बताना है कि कौन सी एंट्री करेक्ट होगी, बी कैपिटल डेबिट टू ए या एस कैपिटल डेबिट टू बी, बीस कैपिटल डेबिट टू ए, एस कैपिटल डेबिट टू बी, और फिर अमाउंट भी अलग लगेगा, 12,000 है और 2 में 16,000 है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे तब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ए और बी, तो पहले देखिए कि हमें प्रॉफिट करेक्ट रेशियो क्या था, 3 और 2 में बांटना चाहिए था, तो उनको क्रेडिट कितना करना था, हमें 3:2 में करना था प्रॉफिट क्रेडिट। तो 120 को 3 2 टोटल 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे अगर 24, 24 3 जा 72 और इंटू 2 करोगे तो 48। डेबिट जो गलत प्रॉफिट दे दिया है इक्वली वो वापस मांग लो कि भाई ठीक है आपको हम ये करेक्ट रेशियो में दे रहे हैं 72 48, लेकिन जो गलत ले लिया वो लौटा दो, तो वो डेबिट होगा से, तो 60 ईच हो जाएगा दोनों का। अब देखो क्या बचेगा, 72 क्रेडिट है 60 डेबिट है, तो 12,000 रुपये क्रेडिट बचेगा इसका, और यहाँ 12,000 रुपये डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बचेगा, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक तो 12,000 होना चाहिए, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये वाला आएगा पहला वाला आंसर, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 4:3 में शेयर करते हैं। ए ने 6,000 रुपये ड्राइंग करी इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से अगर आपको निकालनी हो तो क्या होगी, 900 750 4500 या 1440। तो देखिए IOD निकालने का तरीका क्या है, ड्राइंग्स का अमाउंट देखो 6,000 मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग साल में कितनी बार करी, तो क्या लिखा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर आते हैं साल में 4 बार, 3-3 महीने का पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 है, तो 6/100, उसके बाद लगता है पीरियड डिवाइड बाई 12, पीरियड निकालते हैं, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, तो लेकिन वो तब निकालते हैं जब ड्राइंग के साथ पर एनम वर्ड लगाओ, तो यहाँ पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसी तरह से आपको ड्राइंग निकाल ली, पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हो जाएगा 240 इंटू 6 1440, 1440 रुपये, तो आंसर आपका आएगा ये फोर्थ वाला 1440 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के फिक्स कैपिटल अकाउंट कब चेंज होता है इसके बारे में पूछा गया है। कैन चेंज एवरी ईयर, हर साल चेंज होते हैं, कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, कभी चेंज ही नहीं हो सकते, कैन चेंज ओनली व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, केवल तभी चेंज होता है जब पार्टनर फ्रेश कैपिटल लाता है, या कैन चेंज ओनली व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और ए पार्ट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन, केवल तब चेंज होते हैं जब पार्टनर फ्रेश कैपिटल लाते हैं और कैपिटल का कोई पार्ट विथड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट सही है,
कैन चेंज एवरी ईयर गलत है, ऐसा भी होता, हर साल चेंज नहीं होते फिक्स कैपिटल अकाउंट। कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, ऐसा भी नहीं कि चेंज हो ही नहीं सकते। कैन चेंज ओनली व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, केवल तभी चेंज होता है जब फ्रेश कैपिटल लाता है, ये भी अधूरा है, इसमें भी चेंज होता है लेकिन इसके अलावा कैपिटल का कोई पार्ट निकाला तब भी होता है, तो यही आंसर सही है। व्हेन कैन चेंज ओनली व्हेन फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और पार्ट ऑफ कैपिटल इज विदड्रॉन, यानी कि ड्रॉइंग्स मेड अगेंस्ट कैपिटल, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अभी आपके लिए और भी बहुत सारे इस तरह के सीरीज आते रहेंगे एमसीक्यू की, और पेपर भी बना के देंगे आपको बड़ा सॉल्व करने। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।